शांति। आपका प्रश्न है, आपकी सासू माँ आपके पिताजी या माता पिता के लिए बहुत बुरा हर बार बोलती है। आपने उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बार बार बोलूँगी। शादी के 15 साल हुए, तब से वो मेरे लौकिक माता पिता का ऐसा बोलती रहती है, तो मैं भी बड़े आवाज़ में बोलती हूँ, लेकिन कभी माँ बाप के बारे में नहीं। तो मुझे ये बराबर फेस करना पड़ता है और याद से अलग रहती हूँ, और मैंने क्रोध करती हूँ तो वो सही है? उत्तर है, देखो आप ही सोचो ना, क्रोध करना सही है? शिव बाबा हमेशा कहते हैं ना कि क्रोध काम से भी बढ़कर विकार है। क्रोध खुद को भी जलाती है और औरों को भी जलाती है, तो कड़े कर्म बनते हैं और बीमारी का घर करता है। और वैसे तो सारी विश्व के लिए सभी धर्म में कहते हैं ना, गुस्सा नहीं करना है। तो आपको सोचना है क्या आप सही कर रहे हो? और आप तो ज्ञानी हो। ज्ञान का अर्थ क्या है? हर एक चीज को समझना। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए आप कर्म की गति के अच्छी रीति टॉपिक पढ़ो, फिर सोचना। देखो आपकी सासू माँ तो ज्ञान में नहीं है, है ना? और हमें जो भी परिवार मिलता है, माँ पिता बच्चे सास पति पत्नी, जितने नजदीक के परिवार है, उसके साथ हिसाब किताब होता ही है। तो इसीलिए ये हिसाब किताब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, थोड़ा होता है, और हम ऐसा करके मन में चला के गुस्सा करके और ही कड़े बना देते हैं। गुस्सा कब आएगा? जब आपके मन के अंदर बहुत बार इस बारे में चिंतन चलता है। तो आप सोचो किसका नुकसान है? अंतमति सो गति आपको करनी है, उनको तो नहीं करनी है ना। और दूसरा, जितना आप रिएक्ट करेंगे या मन में चलाएंगे, 1000 गुना होकर उसके साथ के पाप कर्म ही बाहर आएंगे। ये संकल्प स्विच है, तो आप ऑन करते रहेंगे। 15 साल नहीं, सारी जिंदगी तो क्या, दूसरे जन्म में भी आपको भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, और कर्म में भगवान भी दखल नहीं कर सकते, याद रखना। इसीलिए पहले तो आपको फुल स्टॉप लगाना सीखना है। योग की विधि सीखो, संबंधों में मधुरता लाने की विधि जो मैंने रखी है वो अच्छी रीति समझो और करना शुरू करो। और अभी जो वेबिनार चल रहा है वो यही है, डिटेल में हम संबंधों को सुधारने, जॉब के लिए या बिजनेस में प्रगति के लिए क्या करना है। 2 फ्राइडे हर शुक्रवार को वेबिनार होता है, रात को 9 से 10। तो ये 2 शुक्रवार से हमने डिटेल में समझाया कि कैसे ये साइंस है। अभी इस फ्राइडे को भी डिटेल में हम उसकी विधि सिखा रहे हैं, वो अटेंड करो। और जो चला गया है वो यूट्यूब पर रखेंगे, और ग्रुप में भी आता है, वो सुनो, अच्छी रीति उसको समझो कि क्या करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे फुल स्टॉप लगाना है। ये सारी बातों को समझेंगे, और आप जब पॉजिटिविटी का स्विच ऑन करेंगे तो उन आत्मा के साथ पुण्य कर्म बाहर आएगा। साथ साथ आपके भी ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न होंगे, मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा, इससे हमारे शरीर पर भी असर नहीं होगी। वरना क्रोध से तो शरीर भी खत्म हो जाता है और ब्रेन भी खत्म हो जाता है। इसीलिए
आज से फुल स्टॉप करो, वरना बहुत 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 पछताना पड़ेगा। वो उसका स्वभाव है, उसका कर्म है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपका भी कर्म बन जाता है। इसीलिए आपको देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, हं? क्योंकि हर एक आत्मा का पाठ है। तो विधि अपनाओ, नहीं तो सिद्धि कभी नहीं मिलेगी और ही आपको दूसरे जन्म में भी भोगना ही पड़ेगा। ओम शांति। प्रश्न है कि ड्रामा फिक्स है, पर क्या हम कड़े पुरुषार्थ करें तो क्या शिव बाबा हमें पुरुषार्थ के चलते अच्छी आत्मा का रोल दे सकते हैं, भले जन्म में या युगों में? उत्तर है, पहले तो आपका प्रश्न पूछने का तरीका बदलो। कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए इस टाइम में जवाब देती हूँ, नेक्स्ट टाइम में जवाब नहीं दूंगी। तो देखो, बाबा किसी को भी पाठ नहीं देता है, ये बातों को अच्छी रीति समझो। ड्रामा के राज का बहुत सारे अच्छी रीति डिटेल में टॉपिक समझाए हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ड्रामा के टॉपिक का टाइटल है, उसमें जाना कि ड्रामा वास्तव में कैसे फिक्स है। तो पहले तो ये समझना है आपको कि शिव बाबा किसी को भी पाठ नहीं देता, हम अपने आप पाठ को फिक्स करते हैं। दूसरा, अभी जो भी हम करते हैं ये इसके लिए ही है। हमें तो पता नहीं है ना कि पहले जन्म वाली आत्मा है या 10वें जन्म वाली है, लेकिन 33 करोड़ में आए इसका मतलब हम देवी देवता धर्म की आत्मा है। अभी अंदर से पाठ पुरुषार्थ करके निकालना है। तो ड्रामा क्या है, अभी तक जो भी हुआ वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी हम जो भी करेंगे पुरुषार्थ करके हमारे पाप कर्म को भस्म करेंगे और गुणों को एक्टिव करेंगे, चक्र को खोलेंगे, शक्ति भरेंगे, कुंडलिनी ऊपर जाएगी। ये सब नया बन रहा है। ये एक बहुत गुह्य राज है ड्रामा का। तो अभी तक आपने ये प्रश्न पूछा, आज मैंने जो जवाब दिया वो फिक्स हो गया। अभी नेक्स्ट मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, वो अभी नहीं फिक्स हुआ। तो ऐसे ही अभी तक जो भी हमने किया वो फिक्स है, लेकिन ड्रामा में ये पार्ट अभी बाकी है, बदल पुरुषार्थ करके अपने आप को बदलने का। तो आप करेंगे तो जरूर बदल जाएगा, बाबा नहीं बदलेगा। आप खुद अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बदल सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं बेकिंग सोडा डेली पी रही हूँ, उसके साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय जूस या और खट्टा फल ले सकते हैं? उत्तर है, देखो, हमें ये सब पता नहीं है। आप इसके लिए खुद रिसर्च करो, गूगल पर या यूट्यूब पर चेक करो। इसमें कोई बुरा नहीं है, आंवला तो सबसे श्रेष्ठ है और गिलोय भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में नहीं, उसके टाइमिंग अलग अलग शायद ले सकते हैं। दूसरा, फल के लिए मैंने कहा कि फल और वेजिटेबल जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना आपकी अल्कलाइन बॉडी होती जाएगी। और आपको पीएच भी चेक करते रहना है। उसकी मैंने अभी वीडियो रखी है कि बेकिंग सोडा लेते के साथ सदा स्वस्थ रहने के लिए और क्या क्या करना है। सिर्फ बेकिंग सोडा इनफ नहीं है, ठीक है? तो वो आप खुद चेक करो, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं। दूसरा, अर्जुन की छाल कब लेनी है वो भी मैंने बताया है स्वस्थ रहने में। अगर आपको बेकिंग सोडा लेते समय आपको बीपी हाई हो जाता है तो अर्जुन की छाल लेना है।
बाकी अगर आपको स्वस्थ है तो अर्जुन की छाल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातों को खुद समझो। सारे वीडियोस जो हेल्थ की रखी है वेबिनार, वो खुद समझो और खुद डिसीजन लो आपके शरीर के अनुसार। हर एक की बॉडी अलग अलग है, माना उनके अंदर कर्म अलग है तो बॉडी भी अलग साथ देती है। बीमार, ज़्यादा स्वस्थ, गरम, ठंडा अलग अलग होती है। तो आपको खुद इसको समझना है और करना है। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।